किसी भी सिद्धांत में एक दर्शन पक्ष होता है, दूसरा आचार पक्ष होता है। सद्गुरु कबीर के सिद्धांत में दर्शन पक्ष क्या है और आचार पक्ष क्या है, इस पर चर्चा। दर्शन कहते हैं देखने की क्रिया को। सत्य असत्य यथार्थता से देख लेना दर्शन है। तत्व विवेचन दर्शन है। तत्व कहते हैं अंतिमी सत्यता को। हर वस्तु की अंतिमी सत्यता को अच्छी तरह से देख लेना दर्शन है। कभी दर्शन जो कोई पढ़ेगा ये सब विषय उसमें आएगा। बीजक तो महादर्शन है उनका, उसी से कबीर दर्शन इत्यादि सब बहुत सारे ग्रंथ बने हैं। दर्शन पक्ष मूल वस्तु का विवेक है। आचार पक्ष जीवन में रहने की प्रक्रिया है। दर्शन पक्ष में ये पहला विषय है कि मैं कौन हूं। मैं के विषय में बड़ा भ्रम है। कुछ लोग मानते हैं मैं कुछ नहीं, ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, मैं कुछ नहीं। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति किसको चाहिए? अगर आप कुछ नहीं है तो किसको चाहिए? पहले आप कुछ हैं तब ईश्वर की प्राप्ति की बात आती है। आप ही न होते तो ईश्वर की प्राप्ति की बात कैसे होती? इसलिए अपने को पहले समझो, तब ईश्वर समझ में आएगा मैं कौन हूं। ऐसे भी मत हैं कि मैं के विषय में चुपगुप रहते हैं, कुछ निर्णय नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं ये जीव है जो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस बस्यो बध्यो गोसाई। सो माया बस भयो गोसाई बध्यो कीट मरकट की नाई। ये गोस्वामी जी की चौपाई है। जीव ईश्वर का अंश है लेकिन अविनाशी है, चेतन है, अमल है। परंतु हे गोसाई वो माया के बस हो गया, कीट मरकट की तरह बंध गया। तो और बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन जीव ईश्वर का अंश है, ये विशिष्टाद्वैत मत है। सनातन धर्म के सभी शाखाओं का ये मत नहीं है। विशिष्टाद्वैत मत केवल है ये। विशिष्टाद्वैत मत में माना जाता है कि जीव ईश्वर का अंश है। द्वैत मत इसको नहीं मानता है। अयोध्या में विशिष्टाद्वैत मतवादी हैं, द्वैतवादी हैं, कई मतवादी हैं। लेकिन द्वैत मत वाले जो अयोध्या में वैष्णव संत हैं वो इसको नहीं मानते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है। इसलिए यह एक मत की बात है, न कि सार्वभौमिक सत्य है। दूसरी बात, ये तो प्रमाण की बात हुई। प्रमाण में भी इसके विरोधी प्रमाण है। ना जायते मृते वा विपश्चित ना तस्चित न बभूव कश्चित। अजो नित्य शास्त्रोयम पुराणो न नित्य हन्यमाने शरीरे। ना जायते मृते वा विपश्चित। विपश्चित का मतलब है पंडित विद्वान, लेकिन यहां विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान। यह ज्ञानवान आत्मा ना जायते ना मृते, ये जन्मता भी नहीं है, मरता भी नहीं। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। नायम, यह
कुतश्चित किसी से कश्चित कोई होता नहीं। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, कश्चित नाम कोई, कुतश्चित नाम किसी से, न बभूव नहीं पैदा होता है। अजो नित्य शाश्वतम पुराणों, ये तो अजन्मा है, तो अंश कैसे होगा? नित्य है, शाश्वत है, पुराण पुरुष है। प्रमाण ईश्वर अंश जीव विनाशी, इसके विरोध में ये प्रमाण है। अब प्रमाण से अधिक प्रबल युक्ति है। क्या लिखा है कहां, इसका बड़ा मूल्य नहीं, तथ्य क्या। जो अंश होता है वो अविनाशी नहीं होता है, और जो अविनाशी होता है वो अंश नहीं होता है। इस पर जरा ध्यान दीजिए। एक चद्दर है, 10 हाथ की चद्दर है, एक हाथ काट दी गई तो अंश हो गया, और 9 हाथ चद्दर अंशी है, अंशी अंश वाला। एक हाथ कट गई चद्दर, वो अंश हो गया। तो चद्दर अविनाशी कहां है? अविनाशी होती तो कटती कहां? और एक हाथ जो कटा है वो और कटेगा, काटो तो और कट जाएगा, इंच इंच कट जाएगा, सूत सूत कट जाएगा। इसलिए ना तो एक हाथ चद्दर जो कटी है वो अविनाशी है, ना 9 हाथ चद्दर जो बची है वो अविनाशी है। कटने वाली चीज अविनाशी नहीं होती। अगर जीव ईश्वर से कट के अलग हुआ है तो अंश हो गया, तो न तो ईश्वर अविनाशी रहेगा न जीव अविनाशी रहेगा। जीव और टूटेगा, और ईश्वर तो अब तक टूट करके कल खत्म हो गए। इसलिए युक्ति प्रमाण से भी प्रबल है। कबीर साहब ने युक्ति पर जोर दिया, और सबको चाहिए युक्ति पर ध्यान दे, फिर प्रमाण माने। और प्रमाण की परीक्षा भी युक्ति से होती है, प्रमाण ऐसे कह देने से नहीं होता है। तो जीव ईश्वर का अंश है, ये केवल विशिष्टाद्वैत मत है, और ये विचार सही नहीं कि जीव किसी का अंश है। जीव तो अविनाशी है, वहीं कह देते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये विरोधाभास। विरोधाभास नहीं, विरोध। विरोधाभास उसे कहते हैं जहां विरोध न हो और विरोध प्रतीत हो, तो उसको विरोधाभास कहते हैं। और जहां सीधे सीधा विरोध हो, विरोधाभास नहीं हो, तो विरोध है। अविनाशी अंश नहीं हो सकता और अंश अविनाशी नहीं हो सकता, ये परम सत्यता है। इसलिए जीव किसी का अंश नहीं है, ये स्वयं सत्य है। चेतन, सबके अंदर में चेतन आत्मा बैठा है। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। जो मैं कहता रहता हूं, कौन है? वही चेतन है। मैं कौन हूं, पुस्तक में इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। जो बातें समझानी चाहिए थी, हर प्रकार की पुस्तकें लिख दी गई। अब आप लोगों को चाहिए उसको रखें और मनन करें, खूब मनन करें, तो उसमें स्वयं पंडित हो जाएंगे और दूसरे की भी सेवा करेंगे। मुझे जब कबीर साहब के विचार मिले तो पारक सिद्धांत की बहुत थोड़ी पुस्तकें थी, और वो भी पुरानी शैली में। लेकिन मैं पाया, और 2-3 महीने में पूरा आत्मसात हो गया सिद्धांत, और इतना उसमें डूब गया कि मैं जहां रहता था मेरा प्रवचन चलता रहता था। मित्रों में रहूं, सगे संबंधियों में जाऊं, पूर्वाश्रम की बात कहता हूं। कबीर साहब का विचार जब मिला है, उसके बाद मैं 3 वर्ष पूर्वाश्रम में रहा हूं। सन 50 में विचार मिले हैं और 53 में गृह त्याग किया। जहां रहता था वहां कचहरी लगी रहती थी, क्योंकि अंदर में इतना उसकी गूंज थी
ओवरफ्लो होता रहता था और सब लोग चकित रहते थे। उम्र भी थोड़ी थी इसलिए, और मेरी उम्र 17-18 के बीच में मुझे कबीर साहिब विचार मिला। अब कहीं जाऊं, सभा सोसाइटी है, विवाह है, मृत्यु है, भंडारा है, यज्ञोपवीत है, कोई कार्यक्रम है, जाऊं तो बस मेरा विचार चलना शुरू हो, सब चकित हो जाए कि भाई ये तो बिल्कुल एक विचित्र बात कहता है बच्चा, पंडित लोग थक जाएं, तुम्हारी बात तो बड़ी विचित्र लगती है और सच लगती है। तो अगर मनन चिंतन करोगे और अपने में आचरण होने लगेगा तो अपने आप ओवरफ्लो होगा। एक जीव को सही रास्ता दिखा दो, महापुण्य, बहुत बड़ा पुण्य। भौतिक क्षेत्र में अन्नदान, धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान दान, ये दोनों महापुण्य। अन्नदान, दरवाजे पर आए का स्वागत करो, अतिथि सत्कार करो, अतिथि सत्कार से कभी मुंह न मोड़ो। कुछ नहीं है, पानी दे सकते हो, घास बिछाने, तृण बिछाने दे सकते हो, कुछ बिछाने की नहीं, जमीन तो आपके पास है, छोटी कुटिया है तो भी, और मीठा वचन है, इसलिए आदर दो। भौतिक क्षेत्र में अन्नदान सर्वोत्तम दान है और धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान दान। सच्चे ज्ञान का रास्ता किसी को दिखा पाओ, एक जीव को, महापुण्य। और ये तब होगा जब अपने में भरे, जब भरे तब तो ऊपर आवे, भरते ही नहीं है। दीक्षा ले लिए, पढ़ते ही नहीं है। दीक्षा लिए कि नहीं लिए, जुड़े, पढ़ते नहीं है। ग्रंथ खरीद भी लिए है तो धरा, अब धरा है तो क्या काम करेगा? पढ़ो, मनन करो। हर प्रकार की पुस्तकें बना दी गई। मैं कौन हूं इसको समझो। जो मैं कहता है वो चेतन है। चेतन जड़ से अलग है। मिट्टी, पानी, आग में चेतना नहीं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि में चेतना नहीं। चेतना एक स्वतंत्र गुण, स्वतंत्र गुण स्वतंत्र द्रव्य में रहता है। वह द्रव्य ही जीव है, आत्मा। ये अविनाशी इसीलिए है क्योंकि ये दूसरे के लक्षणों से विलक्षण। जो आज है पहले नहीं था, कैसे? अब आज है तो आगे लुप्त कहां हो जाएगा? जो आज है पहले था, आगे रहेगा। जड़ भी नित्य है, चेतन भी नित्य है। ये परम सत्यता है। पारक सिद्धांत इसको बड़ी प्रबलता से प्रतिपादित करता है। सांख्य दर्शन ने इसको पूरा काल में कहा है। कपिल ऐसे समर्थ ऋषि हुए हैं जिसकी चर्चा वेद में भी है, गीता में है, सिद्धानाम कपिलो मुनि, और उपनिषदों में है, ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे। सबसे पहले कपिल ऋषि उत्पन्न हुए ऋषियों में। कपिल महासमर्थ ऋषि थे, महाज्ञानवान। उन्होंने प्रकृति और पुरुष कहा। जिसको हम चेतन जड़ चेतन कहते हो, प्रकृति पुरुष कहे। प्रकृति यानी जड़, पुरुष यानी चेतन। पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है आगे आगे ज्ञान प्रकाश करने वाला। पुर उस, ये दो पद मिल करके पुरुष शब्द बनता है। पुर उस, पुर नाम आगे, उस नाम जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश चलता रहे, ये पुरुष का लक्षण है। जीव ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो पुरुष है। दूसरी परिभाषा है पुरुषेते पुरुष। शरीर रूपी पुर में शयन करने के कारण ये पुरुष कहलाता है। तो कपिल ने प्रकृति पुरुष कहा है, जिसको हम लोग जड़ चेतन कहते हैं। ये दोनों अनादि। गीता ने भी कहा
प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावत, प्रकृत और पुरुष ये दोनों को अनादि जान। गोस्वामी जी ने भी कहा जड़ चेतना ही ग्रंथि पर गई यदि मृषा छूटत कठिनाई। तो जड़ और चेतन ये दोनों सत्ताएं नित्य हैं। जड़ के अपने गुणधर्मों से जगत का प्रपंच चलता है। जगत कहां से बना, इस पर भी मेरी पुस्तक है जगन मीमांसा, और यह मेरे नोटों से बनी। नोट में लिखता था, जब लोग आवे प्रश्न करें जगत कैसे बना, आज तो पूछने वाला नहीं कोई जगत कैसे बना। आज से 40 वर्ष पूर्व एकदम गर्माहट से लोग आते थे, बताइए जगत कहां से बना। तो उस पर जब कहूं तब निढाल हो जाए। तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जब तर्क दिया जाए तो शांत हो जाए, माकूल हो जाए। तब हमारे संतों ने कहा कि जो आप कहते इसको लिख दीजिए तो बड़ा अच्छा हो। तो फिर यात्रा में तो मेरी बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं। गुरु जी के साथ छत्तीसगढ़ गया, हसदा नाम का गांव, वहां उतरना हुआ और वहीं से शुरू हुआ, और वहां मैं उसको लिखना शुरू किया। फिर लिख दिया वहीं आसपास में। उसके पश्चात और परिमार्जित किया गया और परिमार्जित करके प्रकाशित हुआ, और काफी उससे लोगों ने लाभ लिया। प्रकाशित होता रहा था जगन मीमांसा। उसमें वेद, वैदिक साहित्य और यहाँ के पुराण और नाना मत, कुरान, बाइबिल, लैमार्क डार्विन के मत, इन सब को लेकर के समीक्षा की गई है और जगत की अनादिता प्रतिपादित की गई है। सृष्टि कहां से बनी, सृष्टि बनने की जरूरत कहां है। सृष्टि तो रात दिन बन रही है, बिगड़ रही है, नए सिरे से कहां बनती है। जड़ और चेतन दोनों सत्ताएं नित्य हैं, उनके गुणधर्म नित्य हैं, उनके गुणधर्मों से जगत का प्रपंच नित्य है। नए सिरे से कुछ नहीं बनता है। पहले मुर्गी है कि अंडा, तो कहते हैं अंडा। तो बिना मुर्गी कैसे अंडा हुआ, तो कहते हैं हाँ पहले अंडा मुर्गी। तो मुर्गी है तो बिना अंडक कैसे हुई, तो गोल हो जाते हैं। पहले बीज है कि वृक्ष, पहले बीज है। वृक्ष के बिना कहां से आया बीज, तो कहीं नहीं पहले वृक्ष है। तो वृक्ष कहां से आया बीज के बिना, तो गोल। इसलिए वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष, अंडा से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, स्त्री पुरुष दोनों के संयोग से सृष्टि। ये सृष्टि नई नहीं है, एक सिरे से कहीं पैदा हुई नहीं। वेदों में इसके विषय में विभिन्न धारणाएं हैं। अब तो वेद भी आपके सामने आने वाला है। वेद पूरा ग्रंथ प्रकाशित हो जाएगा कुछ दिनों में। दूसरा प्रूफ इस समय चल रहा है, 700 पृष्ठों का ये होगा, कबीर दर्शन जैसा ग्रंथ। और वेद का सारा मक्खन इकट्ठा है उसमें। सृष्टि कैसे हुई ये भी एक संदर्भ है। और उसमें एक ऋषि का वचन है, को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंता यद अनस्ता विवर्त। स्तनवंता हड्डी वाले को, यद अनस्ता विवर्ती, जो अनस्था है, हड्डी रहित है, वो विवर्त धारण किए हुए निरंतर गतिशील है। वो हड्डी रहित को उत्पन्न होते हुए किसने देखा है। जैसे कबीर साहब अलंकार में बात करते, वैसे वैदिक ऋषि भी अलंकार में बात करते हैं। स्तनवंता, अनस्था, हड्डी वाला, गैर हड्डी वाला। हड्डी वाला ये ब्रह्मांड है, पृथ्वी, चांद, सितारे,
सूरज ठोस तो नहीं है, लव है, पूरा सूरज लव है, जो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, लेकिन पूरा सूरज लव है। वहां द्रव्य, ठोस द्रव्य कुछ नहीं, इतनी उसमें ऊष्मा है कि वहां द्रव्य रह ही नहीं सकता, ठोस सब लव है। लेकिन फिर भी उसको भी हम स्तनवंता कहेंगे, एक पिंड है। पेड़ पहाड़ जस संयुक्त पृथ्वी चांद, ये सब तो स्तनवंता हड्डी वाले है ही है, यानी पार्थिव है, कठोर है। लेकिन मूल प्रकृति अनस्था है, उसमें हड्डी नहीं, कोमल है। मूल प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है। भौतिक पदार्थों के परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो जो मूल प्रकृति है, जड़ प्रकृति, वो हड्डी रहित है, सूक्ष्म है, बहुत कोमल है। और उसने हड्डी वाले जगत को, ब्रह्मांडों को धारण कर रखा है। उस मूल प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? मतलब ये सब समय है। अब तो वैज्ञानिक भी इस पर विचार करने लग गए हैं कि ये बात बेकार की है कि यहां से पृथ्वी हुई, वहां से हुई, सब कुछ सब समय। थोड़ा टूट फूट जाना, अलग बिलग हो जाना अलग बात है, और ये सारा प्रपंच सब समय है। वैज्ञानिक भी इस पर सोचने लगे हैं। साहब ने कहा, तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। जब पहले पौन पानी नहीं थे तो सृष्टि किसने बनाई? इसलिए सारा प्रपंच सब समय था। इस विषय को अच्छी तरह से प्रतिपादित किया गया है कबीर दर्शन में, जगन मीमांसा में। कबीर दर्शन में तो सब चीजें हैं, लेकिन जगन मीमांसा तो इसी का विषय है। सृष्टि प्रवाह अनादि अनंत है, इसको कोई देवता बैठ के बनाता नहीं। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर सब झूठे। भूत का मतलब जड़ तत्व, मिट्टी पानी आग हवा, इनको भूत कहते हैं। भूत प्राणी को भी कहते हैं। भूत प्राणी, दया भूत तेज गीता में कहा गया, भूतों पर दया करो, प्राणियों पर दया करो। भूत प्रत्येक के रूप में भी लगता है शब्दों में, शब्द के अंत में उसकी महत्ता के लिए सत्यभूत, भूत सब लगा करता। भूत बीते हुए समय को कहते हैं। भूत प्रेत की कल्पना एक है कि वायव्य योनि एक है, और झूठी कुछ नहीं। कोई भूत प्रेत के चक्कर में न पड़ेंगे। इसके लिए भी पुस्तकें हैं कई, बीजक में या नाना ग्रंथों में तो आई है, अलग से भी पुस्तक है। जादू टोना, अंग फड़कने से हान लाभ की कल्पना, छींक देने से, छूछा घड़ा देखने से हानि, और तमाम शकुन अपशकुन की कल्पना, ये सब अंधविश्वास है। कबीर साहब का पारक सिद्धांत कोई धारण कर ले तो आधा मोक्ष तो ऐसे ही है जो वैचारिक धारण है, अब आधे में फिर वासना त्याग करना होगा। मुझे पहले भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस चुड़ैल सब लगते थे। जब कबीर साहब का बीजक पढ़ा, बस सब बोरिया बिस्तर लेके चले गए, क्योंकि भ्रम था तो परेशान रहता था। भ्रम कट गया, मामला खत्म। कबीर साहब का बीजक और बीजक से आधारित ग्रंथ कोई मनन चिंतन कर ले तो मन से निरोग हो जाए। इतना निर्भय ज्ञान, इतना सच्चा ज्ञान, अद्भुत ज्ञान। देवी देवता प्राणी है, सब खटपट रहित। देखो कल पारसनाथ जी जो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं लखनऊ इलाहाबाद के, भाषण में कहे ना, यहां संतों का बड़ा बढ़िया देखता हूं, सादा कपड़ा, बस झंझट बहुत नहीं। तो
सारे विचार आचार सारे पक्ष ही पारक सिद्धांत के ऐसे हैं जो संतुलित है, अंधविश्वास से रहित। देवी देवता प्राणी, यहां ये कल्पना नहीं है कि कोई ऊपर से हमें दे देगा। देवी देवता की कल्पना पूरा काल से है और ये पूरे विश्व में। यही नहीं, क्योंकि आदमी भयभीत रहता है, मर जाने का डर, बिछुड़ जाने का डर, गरीब हो जाने का डर, दिवाला पिट जाने का डर, बीमारी लगने का डर, अनेक डर समाये हैं। उन डरों से पीड़ित होकर के इंसान हाथ पैर पटकता, पेड़ को, नदी को, समुद्र को, पर्वत को, वन को, चौरा को, मिट्टी की पिंडियों को, आकाश को सिर झुकाता है कि कहीं से कल्याण हो जाए। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ वेद है और वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके खूब प्रार्थनाएं और उनसे धन, पुत्र, गाय, घोड़े सब मांगा गया। तो ये प्रवाह सदा से, लेकिन बहुत दिन बीत गए हैं। उस परंपरा में भी विचारक सोचते गए, वैदिक परंपरा में भी विचारक सोचते गए और देवी देवताओं को घटाते गए और आत्मज्ञान की तरफ बल देते गए। और उसी धारा में कबीर एक ऐसे संत हैं जो एकदम झाड़ करके बिल्कुल सब धूल अलग कर देते हैं और खरा खरा विचार। जीव कबीर जेती आत्मा तेते सालिक ग्राम, बोलन हारा पूजिए 500 क्या काम। सीधी सादी बात। कबीर जेती आत्मा तेते सालिग्राम, जितनी आत्माएं हैं सब सालिग्राम भगवान है और सालिग्राम भगवान का साहब करते हैं। लोग कहेंगे खंडन करते, साहब आदर कर रहे हैं। भाई सालिग्राम भगवान को तो मैं पूछता हूं, लेकिन ये जो आत्मा ये सालिग्राम भगवान है, पत्थर की पिंडी नहीं। प्राणी प्राणी सालिग्राम भगवान है और देवता। कल मैंने कहा था कि लोग पत्थर की पिंडियों की पूजा कर लेते हैं या आकाश में सिर झुका लेते हैं, और दफ्तर, दुकान, कार क्षेत्र में जब जाते और लगते हैं तो उन देवताओं और भगवानों को ठगते हैं जो खाते पीते हैं। जो नहीं खाते पीते उनको खिलाते हैं और जो खाते पीते उनकी खुराक छीनते हैं। ये कौन सी भक्ति है? कबीर साहब ने कहा जो कुछ करो सो पूजा, जो कुछ करो सो पूजा तब सिद्ध होगा जब हम प्राणियों पर ध्यान देंगे, प्राणियों को भगवान, भगवती और देवी देवता मानेंगे, तब चरित्र सुधरेगा। कोई दुकानदार ग्राहकों को समझता है भगवान भगवती हैं, ठगेगा कैसे? कोई अफसर और क्लर्क ग्राहकों को समझता है भगवान भगवती हैं, कैसे उनसे घूस मांगेगा? कैसे उन्हें टरकाएगा कि 4 दिन के बाद आना? भगवान आए हैं, भगवती आए हैं, आदर करना है, सेवा करना है। सरकार तनख्वाह देती है, सरकार का मतलब पब्लिक, पब्लिक का पैसा थोड़ा थोड़ा बटोर करके सरकार के पास जाती। सरकार एक सिस्टम है और उससे सबको तनख्वाह मिलती है। हमसे तनख्वाह पाते हैं और हम इसे घूस लेते हैं और भगवान के भगत बनते हैं। कैसी भक्ति है ये? प्राणी भगवान भगवती हैं, इनके प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए। जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हैं। ऐसे भी मत दुनिया में है कि जड़ चेतन एक है। ऐसे मत हैं कि जड़ ही चिरंतन तत्व है, नित्य तत्व जड़, चेतन नहीं। जड़ का विकार चेतना बन गई है। और ऐसा मत है कि चिरंतन तत्व चेतन है, जड़ नहीं।
चेतन से ही जड़ का भ्रम होता है। एक को कहते हैं द्वैतवाद, दूसरे को कहते हैं चेतना द्वैतवाद, लेकिन ये दोनों सच नहीं। द्वैतवाद भौतिकवाद है, चेतना द्वैतवाद भावनावाद है। द्वैतवाद कहता है कि जड़ ही तत्व चिरंतन है, नित्य है, उसी का विकार चेतना है। चेतना स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो समाप्त हो जाती है। तो ये चेतना तो स्वतंत्र ठीक है, समाप्त हो जाती है। अभी मूर्छा आ जाए तो चेतना समाप्त हो जाएगी, लेकिन चेतन नहीं समाप्त हो जाएगा। आत्मा है वो नहीं समाप्त हो जाएगा। चेतना तो इंद्रिय मन अंतःकरण के संबंध में उदय होती है, और मन इंद्रिय अंतःकरण में डिस्टर्ब हो गया तो चेतना वहां शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। डिस्कनेक्ट हो जाए, पंखे रुक जाएंगे। परंतु जो वायर में विद्युत गति करती है वो तो नहीं समाप्त हो गई, वो तो है। डिस्कनेक्ट हो जाने से पंखा चलना बंद हो गया, बल्ब जलना बंद हो गया। इसी प्रकार इंद्रिय मन अंतःकरण में डिस्टर्ब हो जाने से चेतना नहीं आती है। मूल रूप में जो चेतन तत्व है वो मिट नहीं गया। चेतना मिट्टी में नहीं है, आग में नहीं, हवा नहीं है, पानी में नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में नहीं है, तो कहां से चेतना आ जाएगी? चेतना चेतन से आएगी। लेकिन जड़वाद इतना प्रबल है, जड़वाद का भौतिकवादी ही नहीं, सब जड़वादी, क्योंकि भोग में सब आसक्त, देहाभिमानी, काम क्रोध लोभ मोह में डूबे, तो हरदम तो इंद्रिय भोग और विषय दिखाई देते हैं, आत्मा पर ध्यान नहीं जाता है। जो दिखाई देता है उसमें डूबे और देखने वाले को देखते ही नहीं। देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो। आप कौन हैं भूल गए। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तमाशा देखने वाला तमाशा बन गया, अपने को मैं भूल गया, इसीलिए सारा दुख और संताप है। जो अपने आप को मान ले वो धन्य है। तो ये तो ठीक है कि चेतना लुप्त हो जाती है, लेकिन चेतन लुप्त नहीं होता। चेतना और चेतन में फर्क है। चेतना गुण है और चेतन द्रव्य। द्रव्य नित्य है, जड़ द्रव्य नित्य है, चेतन द्रव्य नित्य है। इसलिए जड़ द्वैतवाद गलत है और चेतना द्वैतवाद भी गलत है। चेतन से जड़ कैसे पैदा हो जाएगा और जड़ से चेतन कैसे पैदा हो जाएगा? ये तो महर्षि कणाद ने भी कहा है, जो 6 शास्त्रों के रचयिताओं में से एक रचयिता वैशेषिक दर्शन के। कारण गुण पूर्व का कार्य गुणों दृष्ट। उन्होंने कहा कारण गुण पूर्वक कार्य में गुण देखे जाते हैं। कारण में जो गुण होता है कार्य में वही गुण आता है। जड़ का जो कार्य होगा वो जड़ होगा, चेतन का होगा वो चेतन होगा। इसलिए चेतन नित्य तत्व है। मैं आज हूं, कल भी था, परसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, 50 वर्ष पूर्व की बातें याद आती हैं। अगर ये जीव लौ की तरह होता, ज्योति की तरह होता, तो ज्योत तो बुझ जाती है। एक दीपक की कल्पना करो, दीपक जल रहा है, ज्योत स्थिर लगती है, लेकिन ज्योत स्थिर नहीं है। बत्ती के आधार पर नीचे से तेल ऊपर चढ़ता है आग के प्रभाव से। आग उसमें लगी है, आग जल रही है, इसलिए तेल बत्ती में ऊपर चढ़ता है और तेल आग को छू करके लौ बन जाता है और लौ ऊपर खत्म हो जाता है उड़ करके। तो बत्ती के आधार से दीपक में से तेल ऊपर चढ़ता,
आग में छू जाता, लव बनता, उड़ जाता, ये प्रवाह चलता है। लगता है ज्योति स्थिर है, लेकिन ज्योति स्थिर नहीं है। आत्मा इसी प्रकार है, क्षणिक, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर आत्मा इस प्रकार क्षणिक हो तो 10 वर्ष पुरानी बातें कैसे याद होती हैं? कल की बात नहीं याद होनी चाहिए। क्षण क्षण में तो ज्योतिलिप्त होती रहती है, तो पिछले क्षण की बात कैसे याद रहती है? इसलिए संस्कारों का एक धारक है जो आत्मा है। आत्मा, जीव, चेतन, रूह, सोल, अनेक शब्दों में कहते हैं, वही संस्कारों का धारक है और स्थिर तत्व है। ये स्वयं आप और हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी गलत धारणा हो जाती है तो सत्य को हम हटा देते हैं और धारणा में बहने लगते हैं। आत्मा एक नित्य स्थिर तत्व है। एक आदमी ने स्वाद चखा, एक आदमी रूप देखा, एक आदमी ने शब्द सुना, एक आदमी ने स्पर्श किया, एक आदमी ने गंध सूंघा, तो ये पांचों आदमियों के 5 विषयों के उपभोगों का अनुभव एक छठा नहीं कर सकता है। लेकिन इस शरीर में आंख से जो देखा मैं जानता हूं, जीभ से जो चखा मैं जानता हूं, चाम से जो छुआ मैं जानता हूं, नाक से जो सूंघा मैं जानता हूं, सारे विषयों को मैं जानता हूं। तो जो मैं तत्व है वह इन पांचों के ऊपर है, पांचों ज्ञानेंद्रियों के ऊपर है, और वो नित्य सत्ता, अजर अमर है। इसका बोध पक्का होना चाहिए। आत्मज्ञान आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र की रीढ़ है। अपने को पहचानो, अपने को समझो। आत्मा अमर है, नित्य है, शाश्वत है। मैं पहले था, आज हूं, आगे रहूंगा। शरीर के रहने पर हूं, शरीर के न रहने पर भी हूं। शरीर के साथ रहने में तो परेशानियां, शरीर रहित आत्मा अत्यंत शुद्ध बुद्ध निर्मल है। इसीलिए मोक्ष का प्रयास करने की जरूरत है। कबीर साहब का दर्शन मुख्य आत्मज्ञान है, अपने को पहचानना। साथ साथ जगत के विषय में लोग प्रश्न करते हैं तो उस पर भी निर्णय है कि जगत प्रवाह रूप नित्य है, इसको एक सिरे से कहीं से बनाने की जरूरत नहीं है। किसी ने नहीं बनाया है, भ्रम है केवल। वेदों में अनेक प्रकार से कल्पनाएं की गई हैं, पुराणों में अनेक प्रकार से कल्पनाएं की गई, उपनिषदों में की गई हैं, कुरान बाइबल में की गई है, नाना मत के लोगों ने की है, और वो सब परस्पर विरोधी। सृष्टि सदा से है और सदा रहेगी। उसमें अपना कल्याण करने की जरूरत है। मेरा राजस्थान में कार्यक्रम था, तो अंतिम दिन जब मैं प्रवचन से उठना चाहा तो एक बूढ़ा आया, सामने खड़ा हो गया, कहा महाराज थोड़ी बात आप बता दीजिए तब चाहिए। मैंने कहा कहिए सृष्टि कहां से बनी है? मैंने कहा जहां आप वहां मैं। कैसे बताऊं? सृष्टि में हम आप दोनों पैदा हुए हैं। इस सृष्टि में थोड़े दिन रहना है, भजन करो, इसके चक्कर में न पड़ो, कह के चल दिया। और वहां उतना अवसर ही नहीं था कि विशेष चर्चा करो। लेकिन हमारे यहां इसका निर्णय है, अंधकार में नहीं है, साफ निर्णय है, जिस पर आजकल विज्ञान भी हस्ताक्षर देना शुरू कर दिया है। तो जगत की अनादिता का बोध होना चाहिए। वायव्य कल्पनाएं, भूत प्रेत, देवी देवता, तमाम प्रपंच की कल्पनाओं का त्याग होना चाहिए। देवी देवता, प्राणियों को समझना चाहिए, प्राणियों के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए, जात पात की भावना दूर करनी चाहिए।
मानव मात्र समान है मूल रूप में, किसी से जाके न पूछो, व्यवहार देखो पवित्र तो करो, न पवित्र देखो तो न व्यवहार करो। जात पूछ करके किसी की इज्जत न घटाओ। आदमी है, मैं आदमी हूं, दोनों आदमी हैं। एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है, दोनों चोरी करते हैं तो दोनों को पाप लगेगा कि नहीं? ब्राह्मण का नहीं लगेगा? लगेगा। तब ब्राह्मण का मतलब क्या रहा? और दोनों ने साधना की और तृष्णा का त्याग किया तो दोनों को शांति मिलेगी। तो उसमें शूद्र त्वाणे कहां आया? इसलिए ब्राह्मण शूद्र ये तमाम शब्द ये सब बकवास है। मानव मात्र समान अधिकारी है कल्याण के लिए, इसलिए सबको साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हीन भावना और अहंकार भावना दोनों दूर होना चाहिए। बिना जरूरत जन्म से अपने को बड़ा मान करके अहंकारी बने बैठे हैं कुछ न कुछ, और बिना जरूरत अपने को कोई छोटा माने बैठे, मैं तो नीच जाति का हूं, तुम नीच जाति के कैसे हो? सब सजाती हैं, सब मनुष्य हैं। नीच और ऊंच की भावना एकदम दूर। कबीर साहब की घोषणा इस पर प्रबल है। उनका आचार पक्ष, साधना का पक्ष अहिंसा है। किसी को तकलीफ न देना, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबो न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुर ले तो है कान, तीर्थ गए न बाची हो, कोटि हीरा देवदान। इसलिए जीव दया का पालन, अहिंसा का पालन आचार पक्ष की रीढ़ है। मानव मात्र के लिए, केवल कबीर साहब के मत में नहीं, मानव मात्र के लिए। और कबीर साहब तो वही कहते जो मानव मात्र के लिए है, अहिंसा और संयम। अपने लिए अपने को संभालना और दूसरे पर करुणा रखना, अपने लिए संयम, दूसरे के लिए शील, यही है सदाचार, यही है आचार पक्ष। कबीर साहब का आचार पक्ष इसी में आ जाता है। अपने पर संयम करो और दूसरे के लिए शीलवान बनो। जो अपने लिए जितना संयमी होगा, दूसरे के लिए उतना शीलवान होगा, और जो जितना संयम छोड़ता जाएगा, शीलहीन होता जाएगा। आदमी आपाधापी क्यों करता है? चालबाजी क्यों करता है? बेईमानी बदमाशी क्यों करता है? चोरी डाका क्यों करता है? क्योंकि आत्मसंयम नहीं, थोड़े में गुजर करने की चेष्टा नहीं, और जो पसारा चाहेगा पाप करेगा। प्रारब्ध पुरुषार्थ अधीन बढ़ जाए वो अलग बात है। परिश्रम करते करते आपकी चीजें बढ़ गई, अच्छा, समाज की सेवा में लगाओ, सौभाग्यशाली हो। लेकिन अपने शरीर के लिए पसारा की भावना न रखो। जहां ज्यादा भोगना चाहोगे पाप करोगे। आधी और रूखी भली सारी शोक संताप, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप। साहब की एक एक साखी ऐसी है कि पूरा शास्त्र, आधी और रूखी भली, आधी रोटी खाना चाहिए और रूखी उसमें घी न लगाओ, और सारी शोक संताप, पूरी रोटी खाओगे तो शोक संताप है। और जो चाहेगा चूपड़ी और घी चाहोगे उसमें लगा रहा है तो बहुत करेगा पाप। अब इसका शाब्दिक अर्थ करो तो घी नाली में फेंक देना चाहिए, किसी को नहीं खाना चाहिए, पाप क्यों करें। अब आज से आधी रोटी खाना शुरू करना चाहिए, सब सुखा जाओगे, कामें नहीं कर पाओगे। इसलिए यहां अविधार्थ नहीं है, लक्षणार्थ। आधी और रूखी भली, सादा गोदा संतुलित खाओ, इसका अर्थ हुआ। आधी और रूखी भली का मतलब है कि सादा गोदा खाओ, संतुलित खाओ, जो मिल जाए उसको सब व्यंजन समझो। सारी शोक संताप
गले तक खाना चाहोगे तो शोक संताप समझ लो। खाते समय सदैव घुटघुर खाओ, घुटघुर। अवध क्षेत्र में घुटघुर कहते हैं, घुटघुर नाम थोड़ा कम। खाते समय अंतिम में ध्यान रखो, अंतिम में लोभ होता है। काम भर का जब हम खा लेते हैं तो मन में संतोष हो जाता है, लेकिन लोभ हो गया और खा लिए, बस गड़बड़ हो गया। अगर आप 15 मिनट भोजन करते हैं तो 10-12 मिनट तक ठीक है, आगे जो 5 मिनट 4 मिनट है उसी में खतरा है, वहीं सावधान हो जाओ और संतुलित खाओ, ज्यादा ना खाओ। सारी शोक संताप। जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप। यह चूपड़ी से अभिप्राय भोग, घी केवल नहीं। रोटी सूखी भी खाओ, कहीं घी लगी उसको भी खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐश्वर्य की भावना न रखो, जो सहज मिले उपयोग कर लो। तो आदमी जब भोगों की तृष्णा करता है तब पाप करता है। अपने पर संयम नहीं है, इसलिए दूसरे के साथ शील का व्यवहार नहीं है। अपने पर संयम करो, दूसरे के लिए शील होगा। अपने को जीतोगे तो दूसरे के लिए अहिंसा, दया का बर्ताव कर सकोगे। अपने पर कम खर्च करोगे तो आपकी चीजें दूसरे की सेवा में लग सकेंगी। अब अपने लिए विलासी बनोगे तो दूसरे का हक मारोगे। इसलिए आचार पक्ष में संयम और शील है। ज्यादातर बीजक उनका पढ़ो, कभी दर्शन पढ़ो और पुस्तकें पढ़ो तो सब विवरण मिलेगा। संक्षेप में इतना ही समझना चाहिए, संयम और शील, अपने लिए संयम, दूसरे के लिए शील का बर्ताव। तो इस प्रकार दर्शन पक्ष और आचार पक्ष, कबीर साहब का जड़ चेतन का भेद समझना, जड़ चेतन से अलग है, चेतन स्वतंत्र है। बंध दशा में, मोक्ष दशा में जहां रहे चेतन मिटता नहीं है। बंध दशा में तकलीफ है, मोक्ष दशा में तकलीफ का अंत है। इसलिए मोक्ष प्राप्त का प्रयास करना चाहिए। जीवन में रहते रहते मन की पूर्ण शांत जीवन मुक्ति, और जीवन मुक्त पुरुष ही देह छोड़ देने पर विदेह मुक्त हो जाता है। विदेह मुक्त कहां रहता है? अपने स्वरूप में रहता है। उसके लिए कोई जमीन की जरूरत नहीं। और उसको तत्काल नहीं समझ सकते हो, जब उसमें चलोगे तो अपने आप उसका बोध हो जाए। आचार पक्ष पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सफाई स्वच्छता पर भी ध्यान रखो। हाथ में छल्ला मुदरी मत पहनो, उसमें गंदगी जमती। हाथ की अंगुलियों में छल्ला मुदरी पहन करके लोग गंदगी जमाते और कुछ फायदा नहीं। नाखून बड़े बड़े न रखो, पानी छान करके पियो। चावल दाल साग सब्जी अमनिया करके, बर्तन शुद्ध मांज करके पवित्रता से भोजन बनाओ। पवित्र व्यक्ति के हाथ का भोजन करो। अमुक जाति के मतलब नहीं, पवित्र व्यक्ति का, पवित्र व्यक्ति के हाथ का भोजन करो। सब जगह सफाई स्वच्छता पर ध्यान रखो। अपने द्वारा परिश्रम की हुई, परिश्रम से प्राप्त हुई वस्तु हो या किसी ने प्रेम से दिया हो, उसी का उपयोग करो। नाजायज तरीके से किसी की चीज न लो। अपने से जो बन सके दूसरे की सेवा में लगाओ। इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। सेवा की जरूरत है। सेवा दुनिया से हमें मिलती है, इसलिए हमें दुनिया की सेवा करनी चाहिए। जितने लोगों के ग्रंथों को पढ़ करके मुझे लाभ हुआ है, उनका कितना उपकार हमारे ऊपर है। कपड़े हमने पहन रखा है, ये कपड़े किसने बनाए? कपड़े के सूत किसने बनाए? कपड़े के कपास कितने ओटा और धुना? किसके खेत में कपास हुआ? कपड़े के पीछे, एक कपड़े के पीछे सैकड़ों हजारों लोगों के हाथ है।
चलते फिरते गाड़ी में मोटर में बैठते हैं, सड़क में चलते हैं। सड़क किसने बनाया? गाड़ी मोटर के बनाने में कितने लोगों का सहयोग है? अगर हम देखें चारों तरफ तो पूरे संसार से हम उपकृत हैं, सबका उपकार मेरे ऊपर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरे की सेवा करें, तन से, धन से, विद्या से, ज्ञान से, वाणी से, जिन चीजों से बन सके सेवा करो। अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, औषधदान, विद्यादान, ज्ञानदान, इसलिए दान की बड़ी प्रशंसा है। ये प्रकृति कितनी दानी है। धरती माता, सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, कितनी दानी है धरती माता। ये नदियां कितना दान करती, हवा कितना दान करती है। सूरज अपनी किरणों का दान न करे, सब निर्जीव हो जाएंगे। वेदों में तो सूरज की बड़ी महिमा गाई गई है। एकदम ऊर्जा का स्रोत है सूरज। सारी प्रकृति और सारी सत्ता हमें सब तरफ से देती, इसलिए हमें भी जो बन सके शुभ देना चाहिए, अशुभ नहीं। ऐसे अनाड़ी होते लोग अशुभ देते, गाली देते, कटु शब्द देते और दूसरे को धक्का देते, चोट पहुंचाते। एक मीटिंग में एक ने कहा, थोड़ा धनी थे, गर्भ में कहे, कई लोग बैठे थे, उसमें एक सबसे बड़े पुरुष बैठे थे, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं रहा कि हम किसके सामने कह रहे हैं। तो जरा धनी वानी थे, अहंकारी थे, कहे मैं इस गांव को नष्ट करने के लिए लाखों रुपया खर्च कर दूंगा। तब जो उसमें बुजुर्ग बैठे थे और बहुत संतुलित और सब बात में बड़े, धन में बड़े, बुद्धि में बड़े, सब कुछ में बड़े, साधु स्वभाव और प्रतिष्ठित चारों तरफ, वो कहे बेटा इस गांव को नष्ट करने के लिए तुम लाखों रुपया खर्च कर सकते हो, और इस गांव की सेवा में तुम 1000 भी नहीं खर्च कर सकते हो। तो पश्चाताप, वो रोने लगे। फिर जिन्होंने कहा था वो ख्याल भी नहीं रखे कि हमारे सामने कौन बैठा है, जोश में होश तो रहता नहीं है, तो रोने लगे। और रोने लगे तभी सबको पता लग गया, उनको घोर पश्चाताप हुआ। तो आदमी परमात्मा की सेवा करना चाहता है। परमात्मा शब्द है केवल, जिंदगी भर परमात्मा परमात्मा कहते रहो, कहीं पल्ले पड़ेगा नहीं। अरे ये समाज परमात्मा है, सेवा करो तो। ये प्राणियों का समूह परमात्मा, विराट स्वरूप परमात्मा। इस विराट स्वरूप भगवान से हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ क्या, सब कुछ मिलता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम भी सेवा परायण हों। कवि साहब ने कहा, ऋत बसंत जाचक भया, हर्ष दिया द्रुमपात, ताते नौ पल्लो भया, दिया दूर नहीं चाहत। बसंत ऋतु ने याचना की तो हर्षित होकर के वन राजा ने सारे पत्ते झाड़ दिए बसंत में। ताते नौ पल्लो भया, इसलिए नए नए पल्लो वृक्ष में आ गए। तो साहब कहते दिया दूर नहीं जात, जो दिया जाता है वो दूर नहीं जाता है, लौट के मिलता है। कुआं से पानी निकालो तो कुआं का पानी स्वच्छ होगा, निकालना बंद कर दो पानी गंदा हो जाएगा, पीने लायक नहीं रह जाएगा। कमरे में एक तरफ जंगला खोलो, एक तरफ न खोलो तो कमरा शुद्ध नहीं होगा। कमरे में हवा आवे और जाए ना तो अशुद्ध रहेगा। दोनों तरफ खोल दो, हवा आएगी जाएगी, कमरा का वातावरण शुद्ध रहेगा। छत पर नाली न बनाओ, पानी बरसेगा, छत भर जाएगी और छत टूट जाएगी धीरे धीरे। इसलिए नाली बना दी जाती है, पानी बह जाए, टूटे ना। जो कुछ हमें शक्ति मिलती है, अगर इसका हम केवल संग्रह कर गए तो टूटेंगे। संग्रह खर्च के लिए होना चाहिए, सेवा के लिए होना चाहिए। इसलिए सेवा की भावना सबके मन में होनी चाहिए। आचार पक्ष में ये बात आती है। अवंतिम महाआचार है वैराग्य।
निर्मोहता, अनासक्ति, सब कुछ क्षणभंगुर है। और कबीर वाणी इसके लिए तो क्या पूछना है, वैराग से भरी हुई कबीर वाणी का मनन चिंतन कीजिए। झूठ झूठा कह डारू, मिथ्या या संसार, ते कारण मैं कहता हूं जाते हुए उबार। साहब कहते हैं झूठा है संसार, झूठा करके छोड़ दो, इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारा उद्धार हो। तो क्या ये चांद सितारे झूठे हैं? झूठे नहीं, ये नित्य है। तो साहब कैसे कहते हैं, इनका हमारा संबंध झूठा है, अभी शरीर छूट जाए सब गायब, और छूटने है पक्का है। जहां तक संबंध है वो सबका छूटना पक्का है। इसलिए वैराग की भावना सबके मन में होनी चाहिए। आप कहेंगे वैराग तो साधु को होना चाहिए, गृहस्थ को क्यों होना चाहिए? अगर गृहस्थ को यही रहना हो सदा, तब वैराग की जरूरत नहीं है। ये साधुओं को तो जाना है शरीर छोड़ करके, लेकिन गृहस्थ यही रहे। लेकिन गृहस्थ को भी जाना है तो उनको भी वैराग चाहिए। वैराग का यही मतलब थोड़े घर छोड़ करके चला आवे साधु के पास। साधु के पास आओ और जाओ, और घर में रह के वैराग करो। जिनका वैराग ओवरफ्लो हो जाए वो अपने आप आ जाएगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अंदर ही में रख करके वैराग, घर में वैराग करो। वैराग रहेगा तो आप मन से पीड़ित नहीं रहेंगे। हानि लाभ संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल का प्रपंच सबके जीवन में लगा रहता है। वैराग रहेगा तो समता की दृष्टि रहेगी। सांसारिकता से वैराग रहेगा तो भक्ति में मन लगेगा, तब संत और सदगुरु प्यारे लगेंगे। इसलिए पूर्ण साहब ने कहा बिन वैराग न भक्ति है, बिन वैराग न ज्ञान, बिन वैराग न मुक्ति है, बिन वैराग न शांत। तो पहले पढ़ा तो मुझे अचरज लगा कि पूर्ण साहब उल्टा कैसे कहते हैं। आज से 50 वर्ष हो गए तो बिन वैराग न भक्ति है, बिना वैराग के कुछ नहीं, ये तो उल्टा है। लेकिन जब समझा तो लगा दुनिया से थोड़ा वैराग अगर है तब तो यहां आए हो, नहीं तो घर से छुट्टी कहां है। आए हो तो कुछ वैराग लगा कि मैं नहीं, अरे घर ही द्वार रोज नहीं है, सब कुछ नहीं है, संत के आश्रम में जाएंगे। बिना वैराग के भक्ति नहीं होती। वैराग है, वैराग का शुद्ध शब्द है विराग। विराग का मतलब है मोह न करना। जिन प्राणियों की जिम्मेदारी है उनकी सेवा करो, मोह न करो। उनकी ये ड्यूटी बजाओ, सेवा कर दो, रक्षा कर दो, मोह न करो। और संत गुरुजनों के प्रति भक्ति भावना बढ़ाओ, सिद्धांत के प्रति भक्ति बढ़ाओ। गुरु संत सिद्धांत के प्रति भक्ति जितनी बढ़ेगी अपना दुख दूर होगा। जिनकी वाणी से, दर्शन से, स्पर्श से, स्मरण से, संयोग से मन निर्मल हो, वह सद्गुरु संत है। इसलिए उनकी संगत बनी रहे और उनके प्रतिनिधि सदग्रंथ है, उनका पठन पाठन नित्य करते रहो। सत्संग और सदग्रंथ से प्राप्त विचारों का अभ्यास करते रहो, तो निश्चित है दुख घटता चला जाएगा, जीवन में शांति मिलती चली जाएगी। जीव को केवल सुख प्रिय, दुख प्रिय नहीं। और जब तक अपने मनवाणी कर्मों के विकारों को दूर नहीं किया जाएगा, सही बोध नहीं रहेगा, सही आचरण नहीं रहेगा, तब तक वो दशा न आएगी। इसलिए भक्ति, सत्संग, सेवा, साधना करते हुए सबको कल्याण मार्ग